अब अपन क्या कर लिए, सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से डील कर लिया है। हमें अब क्या करना है, वो सारे कंसेप्ट से अब क्या करना है, हमें एनालाइज करना है स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, सबसे पहले मैं प्रोसीजर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्रोसीजर टू एनालाइज अ स्ट्रक्चर बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एमडीएम। तो अब हमें क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि कैसे कैसे अपन उसको कोई भी टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है उसको मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है, उसमें सब क्या करना है, फाइनल मुझे क्या करना है, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो प्रोसीजर अपन देखेंगे कि सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप करना है। तो लाइन बाय वाइज अपन क्या करेंगे, सिक्वेंशियली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर को अपन देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, FEM, फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स ऑफ द बीम कंसिडरिंग इट एज अ फिक्स्ड बीम। ठीक है, बीम के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं, या फिर बीम या कॉलम जो भी ले लो आप, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पर, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपको निकालना है कंसिडरिंग इट एज अ फिक्स्ड बीम। तो यहां पर अपन इसके पहले ही मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एंड मोमेंट्स अपन कैसे निकालते हैं। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो साइन कन्वेंशन क्या होता है आपके पास, क्लॉकवाइज क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले हमने डील किया कि अलग अलग टाइप के लोडिंग के कारण कैसे कैसे टाइप के वहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या होते हैं, वहां पे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 की बात करूंगा मैं, तो आपको क्या निकालना है वहां पर, आपको निकालना है जो भी टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, अलग अलग स्पैन को आपको क्या मानना है, जैसे ABCD स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, बीम है, कंटिन्यूअस बीम है। सबसे पहले क्या करोगे, AB को क्या मान लोगे आप, फिक्स्ड, फिर उसके बाद BC को भी क्या मान लोगे, फिक्स्ड बीम, उसके बाद CD को भी क्या मान लोगे आप, फिक्स्ड बीम, और सारे जितने भी सपोर्ट्स हैं सब सपोर्ट्स पे आप क्या निकालोगे, आप फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को आप निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा, स्टेप नंबर 2 की बात किया तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन factors of all joints, determine the distribution factor of all joints considering them all as rigid joint। ठीक है, सबको क्या अपन को मान के चलना है कि सारे जो जॉइंट है वो कैसे हैं आपके पास, रिजिड जॉइंट है, और हर जॉइंट का आपको क्या करना है, हर जॉइंट के सारे मेंबर्स को, ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट कि क्या करना है, हमें सारे मेंबर्स का अपन को क्या निकालना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालना है, और हर जॉइंट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात किया, स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, ड्रॉ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ड्रॉ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द अनबैलेंस्ड मोमेंट्स ऑफ अ जॉइंट and balance it by distributing the moments with distribution factors। ठीक है, to the members
and check the carryover moments developed at the far ends, ठीक है, and balance all the moments of all joints, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में अपन निकाल रहे हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ये आपको बता दिया मैंने, इसके पहले मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है अलग अलग टाइप के लोडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आप निकाल लोगे। सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है, सेकंड वाले में आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। सारे जॉइंट्स का आपको क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। उसके लिए जॉइंट के निकालने के लिए आपको हर मेंबर का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, और उसको आप समेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जॉइंट का भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने निकाल लिया और हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अपन क्या बनाएंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के जितने भी आपके पास वैल्यू आई है वो अपन हर जॉइंट पे अपन निकाल लेंगे। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि जो भी आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है जॉइंट के, उसको अपन को क्या करना है, उसको अपन को करना है बैलेंस विद द हेल्प ऑफ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से अपन क्या करेंगे, अपोजिट जो भी मेंबर्स रहेंगे, जो भी जॉइंट के जो भी मेंबर्स कनेक्टेड हैं, अपन क्या करेंगे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से अपन वो बैलेंसिंग मोमेंट को अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अपन चेक करेंगे कि अपन जो मोमेंट जो लगाए हैं वहां पर उसके कारण कोई कैरी ओवर मोमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कैरी ओवर मोमेंट जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए फार एंड कैसे आपके पास फिक्स्ड है, वहां पर कोई कैरी ओवर मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वहां पर कैरी ओवर मोमेंट भेज के फिर अपन क्या करेंगे, उसे लास्ट में सबको अपन बैलेंस करेंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फाइनल एंड मोमेंट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, लास्ट में सबके सारे जॉइंट्स के जो फाइनल मोमेंट्स जो आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और फिर आखिरी में अब क्या करेंगे, हम बना देंगे ड्रॉ द BMD using fixed end moment diagram and free bending moment diagram and by superimposing both the diagrams, ठीक है। अभी आपको थर्ड वाला जो स्टेप जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो, अनबैलेंस्ड मोमेंट बैलेंस करना, ये सब चीजें। तो थर्ड वाला स्टेप जो है इसको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जैसे डील करूंगा तब वहां पर अपन डील करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले फोर्स वाले मेथड से भी आपने BMD बनाना सीखा था, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जब BMD अपन बना लेंगे तो BMD कैसे टाइप का रहेगा, आपके पास दो टाइप के आपके पास आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला कौन सा, आप एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, कौन सा, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के कारण। दूसरा वाला आप जो बनाओगे वो कौन सा बनाओगे, आप जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उनके कारण, और दोनों को आप क्या कर दोगे, सुपर इम्पोज कर दोगे। तो ये 3-4 आपके पास प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। ये 3-4 स्टेप्स में क्या करना है, आपको डील करना है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में FEM निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। स्टेप नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर 3 में आपको बनाना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और स्टेप नंबर 4 में आपको फाइनल क्या बनाना है, आपको BMD बनाना है, ठीक है। अब BMD बनाने का अगर मैं आपको उसके बारे में बात करूं, प्रोसीजर के बारे में बात करूं, ठीक, तो ये क्या था आपके पास, एनालाइज करने के लिए था। अब अगर मैं प्रोसीजर किसके बारे में बात करूं, प्रोसीजर टू ड्रॉ BMD बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो ये कैसा रहेगा आपके पास, इसमें क्या रहेगा आपके पास, जो फाइनल BMD जो रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, जो फाइनल BMD जो रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा आपके पास,
फिक्स्ड एंड मोमेंट का जो डायग्राम रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण जो BMD बन रहा है वो, और दूसरा आपके पास जो फ्री BMD जो बनेगा, ये दोनों को अपन क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। यही आपको बताया मैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम और फ्री BMD को अपन क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, फाइनल BMD हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि सर फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान के चलिए, स्टेप नंबर 1 जो रहेगा इसमें आपको क्या बनाना है, यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम जो बनाना है, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप जो सैगिंग जो रहेगा, सैगिंग को आप क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव, और हॉगिंग को जो आप मान के चलेंगे वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, उसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि फिक्स्ड एंड आपके जो फाइनल जो BMD रहेगा वो कैसा रहेगा। मान के चलिए आपके पास एक फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर क्या लगा है आपके पास, UDL लगा है, ठीक है। ये आपके पास A to B क्या आपके पास एक फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर कुछ UDL लगा है, कितने का, W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 2 पार्ट से एनालाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ मैंने क्या लिया, सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, मैंने बोला कि यहाँ पर मैं सिर्फ फ्री BMD बनाऊंगा। फ्री BMD बनाऊंगा मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लूंगा उसका सिर्फ फ्री स्ट्रक्चर लूंगा, और यहाँ पर जो मैं स्ट्रक्चर लूंगा वो कैसा लूंगा, मैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर लूंगा, ठीक है। तो ये दोनों के कारण क्या होगा, अलग अलग BMD बनेगा। तो इसके कारण जो BMD बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम, और इसके कारण जो BMD बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर मोमेंट कैसे डेवलप होंगे आपके पास, चलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट डेवलप होंगे, ठीक। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आएगा सैगिंग मोमेंट डेवलप होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपके पास 2 रिएक्शन आएंगे, कौन कौन से, दिस वन इज WL²/12, अभी आपको मैंने बताया था फिक्स्ड एंड मोमेंट के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आया वो कितना है, WL²/12, दिस वन इज ऑल्सो WL²/12, और यहाँ पर आपके कारण जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, W की। तो इसके कारण अगर मैं डायग्राम बनाया फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण, अगर मैं BMD बना रहा हूँ तो इसका BMD कैसे बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। हॉगिंग है अपने पास, ये कैसा जा रहा है, हॉगिंग जा रहा है, तो हॉगिंग में कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो BMD बनेगा, फ्री BMD की बात करूंगा मैं, तो ये वाला BMD कैसे बनेगा आपके पास, कुछ इस टाइप का। टॉप पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास, WL²/8, और यहाँ पर ये जो टॉप पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, WL²/12, दिस इज ऑल्सो WL²/12। हमें क्या करना है, ये दोनों फिक्स्ड एंड मोमेंट्स और फ्री बेंडिंग मोमेंट को अपन को क्या करना है, ये दोनों को हमें क्या करना है, इसको सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, हम सुपर इम्पोज करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आया पैराबोला के अंदर वो दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, और सिमिलरली जो रेक्टेंगल के अंदर जो आ रहा है वो कैसे हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब जो कॉमन एरिया जो है, कॉमन एरिया मतलब क्या, जिसमें पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, ये मैंने फोर्स मेथड में आपको अच्छे से बताया हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं स्टेप्स वगैरह पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फोर्स मेथड में ऐसे टाइप की चीज़ों को हम कर चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया, जहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो दोनों कैसे हैं, कॉमन है। तो सिंस यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन जो आएगा वो सिर्फ कौन सा आएगा, जो यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही साइन हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ नेगेटिव, यहाँ पर क्या आपके पास सिर्फ पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर सिंस माइनस प्लस दोनों थे तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला रीजन शेड नहीं हो जाएगा, ये वाला रीजन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट बनाना है डायग्राम, और यहाँ पे फ्री BMD बनाना है, और दोनों को आप सुपर इम्पोज करके जो भी आपके पास जो कॉमन एरिया रहेगा उसको आप शेड नहीं करेंगे, बाकी जहाँ पर भी सिंगल एरिया रहेगा, सिंगल साइन रहेगा,
वहां पर आप क्या करोगे, उसको शेड कर दोगे। तो यहां से आपके पास ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया? इसी को हमें क्या करना है, यही दोनों डायग्राम को हमें सुपर इम्पोज करके हमें क्या करना है, फाइनल BMD बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब फाइनल अपन क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं बहुत ही अच्छा सा। और जितने भी हमने जो प्रोसीजर हमने जो पढ़ा, जो भी मैंने आपको स्टेप्स जो भी आपको बताए, वो सारे स्टेप्स को अपन अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा टफ नहीं लूंगा। फिर डिफिकल्टी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे और न्यू न्यू जो भी कंसेप्ट आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, डील करते हुए चलेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक कंटिन्यूअस बीम है आपके पास, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, यहां पर आपके पास इस AB पॉइंट के सेंटर में क्या लग रहा है, आपके पास एक लोड लग रहा है, कितने का, 50 किलो न्यूटन का। और BC में आपके पास क्या लग रहा है, आपके पास एक UDL लग रहा है, कितने का, ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो दिस इज 4 मीटर, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है एनालाइज द बीम। और जब भी एनालाइज द बीम का बोला गया है तो मतलब आपको क्या करना है, उसका फाइनल क्या करना है, आपको उसका फाइनल क्या बनाना है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पर किससे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। चलिए सबसे पहले स्टेप में क्या बताता है आपको, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1 में क्या बोलते हैं आपको कि हमें क्या करना है, कंसीडरिंग ऑल मेंबर्स एज फिक्स्ड, कंसीडरिंग ऑल मेंबर्स एज फिक्स्ड एंड evaluate the fixed end moments। ठीक है, एंड इवैल्यूएट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। सो यहाँ पर मैं कितने टाइप के मेंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जॉइंट कितने आपके पास, सिर्फ एक ही जॉइंट है, कौन सा, जॉइंट B। जॉइंट किसको बोलते हैं हम, उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं जहां पर एक से ज्यादा मेंबर्स क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे B पॉइंट में AB भी कनेक्टेड है और B से C भी कनेक्टेड है। तो सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही जॉइंट है। तो यहाँ पर मेंबर्स जो आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, मेंबर्स आ रहे हैं AB और दूसरा मेंबर कौन सा आ रहा है आपके पास, BC। ठीक है, जॉइंट की बात करूं मैं तो AB नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिख लेता हूं, BA एंड BC। ठीक है, तो सारे मेंबर्स को मुझे क्या मानना है, सारे मेंबर्स को मुझे मानना है कैसा, फिक्स्ड। ठीक है, सारे मेंबर्स को मैं फिक्स्ड मान ले रहा हूं। तो ये AB को मैंने फिक्स्ड मान लिया। लोड कैसा आ रहा है AB पे, AB पे लोड आ रहा है एक पॉइंट लोड, कितने का, ये 50 किलो न्यूटन का। दिस इज 4 मीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 4 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास मोमेंट्स आएंगे, मोमेंट कैसे आएंगे आपके पास, हॉगिंग मोमेंट आएंगे, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इसको अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या बोलूंगा, M ऑफ AB, और इसको फिक्स्ड एंड क्या बोलूंगा, M ऑफ B टू A। चलिए अगर पॉइंट लोड अगर आपके पास सेंटर में लगा है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कितने कितने आते हैं, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स M डैश AB की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस PL/8। सिमिलरली M डैश BA की बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस PL/8। P कितना दिया आपको, 50 किलो न्यूटन। L कितना है आपके पास, टोटल बीम A से B कितना है आपके पास, 8 मीटर अपॉन 8 करूंगा तो कितना मेरे को मिल जाएगा, माइनस 50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या आपके पास मोमेंट है, मोमेंट का जो यूनिट रहेगा वो कितना रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली MBA भी क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर। तो स्टेप नंबर 1 अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं पहले वाले मेंबर को मैंने डील कर लिया। नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं BC मेंबर को डील कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आपके पास B से C मेंबर है, दिस इज B एंड दिस इज C। लोड कैसा लगा आपके पास, UDL है आपके पास, लोड कैसा है आपके पास, UDL है। इसके कारण आपके पास जो मोमेंट आएंगे, मोमेंट कैसे आएंगे आपके पास, दिस इज मोमेंट, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, M डैश BC एंड दिस इज M डैश C टू
बी। चलिए एम डैश अगर मैं बी सी की बात किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -WL² और एम डैश सी से बी की बात किया तो कितना हो जाएगा आपके पास ये +WL²/12। तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस W की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर आपको दे दी गई है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -25 इंटू L²। L कितना है आपके पास 4²/12। तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 16/12। इसको मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 25 इंटू 16/12 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -33.33 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा मेरे पास +33.33 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? तो मैंने सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है उस पर मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों मैंने मेंबर को मैंने क्या माना हुआ है, दोनों मैंने मेंबर को मैंने फिक्स्ड बीम मैंने माना हुआ है और उनके कारण जो भी लोड आ रहे हैं उनके कारण मैं क्या करूंगा यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को मैं क्या करूंगा यहाँ पर अप्लाई करके देखूंगा कि उनकी वैल्यूज कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप की वैल्यू आई है M'(AB), M'(BA), M'(BC) एंड M'(C2B). ठीक है, तो आपके पास ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में प्रोसीजर आप निकालिए। मैंने क्या बताया था आपको, स्टेप नंबर 2 में बताया था कि मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था मैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जॉइंट कितने हैं अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है तो ABC आपके पास क्या है, मेंबर है। इसमें अगर मैं बोलूंगा जॉइंट कौन सा है, तो जॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर आपके पास एक से ज्यादा मेंबर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं B पॉइंट को बोला तो यहाँ से B से A भी एक मेंबर कनेक्टेड है, सिमिलरली B से C भी एक मेंबर क्या है, कनेक्टेड है। तो 2 मेंबर कनेक्टेड हो गए, एक से ज्यादा। तो जॉइंट कौन सा आपके पास, B। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मेंबर्स पहले मैं लिख लिया कौन कौन से हैं मेरे पास, B2A है, सिमिलरली B2C है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा स्टिफनेस ऑफ द मेंबर की, B से A पॉइंट भी अगर मैं फार एंड देखूंगा B से A पॉइंट में, तो फार एंड कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स्ड। सिमिलरली B to C अगर पॉइंट देखूंगा तो C पॉइंट भी कैसा दिख रहा है आपको, फिक्स्ड। तो अगर मैं B to A देख रहा हूं तो फार एंड हमारे पास फिक्स्ड है, तो फॉर्मूला क्या होता है 4EI/L। क्लियर? सिमिलरली B to C देखूंगा तो वो भी आपके पास फार एंड कैसा आपके पास फिक्स्ड है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 4EI/L। लेकिन दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ चेंज्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4EI/ कितना हो जाएगा ये 8, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4EI/ कितना हो जाएगा ये 4। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी EI/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास सिर्फ EI। ये समझ में आया? तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मैंने यहाँ पर टेबल बनाया। दिस इज व्हाट, दिस इज मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास मेंबर आ गया। अब अगर मैं बताया जॉइंट स्टिफनेस के बारे में, समेशन ऑफ K की बात करूंगा मैं, और जॉइंट कौन सा है मेरे पास, जॉइंट है मेरे पास B जॉइंट है, और मेंबर कौन से हैं BA और BC। अब मैं समेशन ऑफ K की बात करूंगा तो समेशन ऑफ K दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 3/2 EI, ये 0.5 EI है और दिस इज 1 EI, तो 1 + 0.5 कितना हो जाएगा 1.5, मतलब कितना 3/2 EI। अब अगर मैं दोनों मेंबर का मैं क्या बता रहा हूं, दोनों मेंबर का मुझे निकालना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दोनों मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर मैं बताऊंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है K/समेशन K, वेयर K क्या होता है आपके पास, स्टिफनेस ऑफ एनी मेंबर, और समेशन K क्या होता है आपके पास, जॉइंट की जो स्टिफनेस होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है K/समेशन K। तो सबसे पहले मेंबर जो BA का जो मेंबर है उसमें K की वैल्यू कितनी है EI/2 अपॉन समेशन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 EI। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा B से C मेंबर के लिए, तो K की वैल्यू कितनी है आपके पास EI अपॉन समेशन K की वैल्यू करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2 EI। ठीक है, तो अब यहां से आप चेक कर लीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास
ये आ जाएगा आपके पास 0.5 EI अपॉन 1.5 EI, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1/3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2/3। क्लियर है? तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आया दोनों मेंबर के लिए, तो बी ए वाले मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है आपके पास 1/3, और बी सी वाले मेंबर के लिए आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया है वो कितना है आपके पास 2/3। तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या किए थे हमने बनाया था यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को हमने यहाँ पर चेक किया था। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमारे पास कितना आ रहा है हमने वो चेक किया था। दोनों मेंबर के लिए हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाल लिया था, ए बी मेंबर के लिए भी और बी सी मेंबर के लिए भी। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में मैं आया तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है के अपॉन समेशन के। तो मैंने सबसे पहले के निकाला, उसके बाद मैंने क्या निकाला समेशन के, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। तो कितना है 1/3 और 2/3 दोनों मेंबर का मेरे पास रेशियो आ चुका है। नेक्स्ट अपन क्या बनेंगे स्टेप नंबर 3, जो कि क्या है हमारे पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए अगले स्टेप की तरफ देखेंगे। स्टेप नंबर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर 3 आपको जो बताया था, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि हम यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे जब मैं प्रोसीजर लिखा रहा था तब तो ऑब्वियस ही बात है आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा तो आई एम होपिंग कि आपको ये बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखूँ मैं, तो क्वेश्चन कैसा था हमारे पास, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। ये क्या था आपके पास, ये फिक्स सपोर्ट था, दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी। बी पे यहाँ पर क्या लगा था, एक रोलर लगा था, बट यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस टाइप का टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो अगर मैं सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की बात करूँ तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने निकाल लिया था। तो सबसे पहले बताइए मुझे ए से बी आपके पास जो मोमेंट आया था वो कितना आया था आपके पास, ए से बी की बात करूं तो कितना आया था, ये -50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये कितना आया था आपके पास -50 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर मैं बी से ए की तरफ देख रहा हूं तो कितना आया था मेरे पास +50 किलो न्यूटन मीटर। जब मैं बी से सी की तरफ देखा था तब कितना आया था मेरे पास -33.33 किलो न्यूटन मीटर। और जब मैं सी से बी की तरफ देखा था तब कितना आया था +33.33 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली थी। क्लियर है? अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो बी वाला जो जॉइंट है, बी वाले जॉइंट के लिए हमने क्या निकाल लिया था, बी से ए के लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था वो कितना आया था 1/3, और बी से सी के लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था वो कितना आया था 2/3। तो हमने यहाँ पर अभी जो मैंने टेबल जो स्टार्ट किया है, तो स्टेप नंबर 1 ये रहा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, और स्टेप नंबर 2 मेरा ये रहा जो मैंने रेड पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है मेरा स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने FEM लिख लिया, DF लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि हमें सबसे पहले जॉइंट पे क्या देखना है, उस जॉइंट पे हमें देखना है कि वहाँ पर अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड मोमेंट की अगर मैं बात किया, अगर मैं अनबैलेंस्ड मोमेंट की बात कर रहा हूँ तो मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए आपके पास एक कुछ ऐसे टाइप का आपके पास जो बीम है, ठीक है, इसको अगर मैं बीच से अगर मैं क्या किया, कट किया, तो यहाँ पर रिएक्शन और मोमेंट दोनों जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मोमेंट जो आ रहा है, समेशन ऑफ MB जो आपके पास आएगा, दिस इज ABC। ठीक है, तो इन केस अगर मान लीजिए अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 ही होगा। और एक कैसे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसे आपके पास क्लॉकवाइज हो जाएगा।
तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, अपोजिट साइन के। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया तो समेशन ऑफ कोई भी जॉइंट को अगर मैं बोलूं मोमेंट्स के, तो समेशन ऑफ मोमेंट्स कितने होने चाहिए वहां पर, 0। ठीक है, ये समझ में आया, ये समेशन ऑफ मोमेंट्स वहां पर कितने होने चाहिए, 0। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर मैं बी जॉइंट को आपको देखूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर बी जॉइंट को अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं समेशन ऑफ एम ऑफ बी अगर मैं लगाया, इस जॉइंट पे अगर मैं समेशन ऑफ एम ऑफ बी लगाया, तो दोनों मोमेंट को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये 50 प्लस माइनस 33.33 कर रहा, तो यहां पर मुझे 0 के बराबर ये क्या हुआ, नहीं मिला। एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, यहां पर 0 के बराबर समेशन ऑफ मोमेंट्स आने चाहिए थे, बट वो की नहीं आ रहे। समझ में आया ये चीज। तो ये जो 0 के बराबर नहीं आया, बल्कि ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं तो कितनी आ जाएगी, ये 16.66 किलो न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, समेशन ऑफ एम बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 16.66 किलो न्यूटन मीटर, ये वाली वैल्यू आ रही है। और यही जो वैल्यू जो आ रही है ना, यही वैल्यू आपके पास ये जो है, ये क्या है आपके पास, अनबैलेंस्ड, क्या है आपके पास, अनबैलेंस्ड मोमेंट है। समझ में आया ये चीज, यही चीज क्या है आपके पास, अनबैलेंस्ड क्या है, मोमेंट यहां पर है। अब मुझे इसको 0 बनाना है, समेशन ऑफ एम बी को मुझे क्या बनाना है, 0 के बराबर बनाना है। तो यहां पर ऑलरेडी यहां पर क्या आ रहा है, प्लस 16.66 किलो न्यूटन मीटर क्या हो रहा है, यहां पर अनबैलेंस मोमेंट यहां पर आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर माइनस 16.66 किलो न्यूटन मीटर क्या करूंगा, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, और वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग मोमेंट। समझ में आया, ये जो अनबैलेंस जो मोमेंट है, इसको 0 बनाने के लिए मैं बैलेंसिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा हूं। ये मैं खुद से एक्सटर्नली क्या कर रहा हूं, मैं इसमें इंड्यूस कर रहा हूं, कितना, माइनस 16.66 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है यहां तक। तो मैं ये वाला जो मोमेंट है, ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं खुद से मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो अब ये वाला जो मोमेंट है, ये दोनों मेंबर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस 16.66 किलो न्यूटन मीटर जो है, ये दोनों मेंबर बी ए और बी सी पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसके पहले मैं आपको जो समझाया था, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल भी करवाया था, उसमें भी यही था कि वहां पास कुछ मोमेंट था और एक पर्टिकुलर मेंबर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो किसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बी से ए की बात करूं, अगर मैं मेंबर किसकी बात किया, बी से ए मेंबर की बात किया, तो ये जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, बी से ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है मेरे पास, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन कितने को, बैलेंसिंग मोमेंट को। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस 5.56 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया। तो यहां पर जब मैं जो मोमेंट जो मैं लगा रहा हूं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो बैलेंसिंग मोमेंट जो लिखूंगा मैं, बैलेंसिंग मोमेंट जो मैं यहां पर डेवलप करवा रहा हूं वो कितने का करवा रहा हूं मैं, माइनस 5.56 का। सिमिलरली जब मैं बी से सी के लिए, ठीक है, सिमिलरली इसको चलिए मैं रब कर देता हूं, सिमिलरली अगर मैं बी से सी मेंबर के लिए अगर मैं मोमेंट वहां पे करूंगा, तो वहां पर भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो मोमेंट ऑफ, मैं बी से सी अगर मैं बोलूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी टू सी इंटू कितना हो जाएगा मेरा, बैलेंसिंग मोमेंट कितने का मैं इंड्यूस कर रहा हूं मैं वहां पर, माइनस 16.66। तो बी से सी के लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, मेरे पास बी से सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 2/3। तो यहां पर अगर मैं 2/3 से मैं मल्टीप्लाई किया कितना, माइनस 16.66, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11.11 यहां पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 11.11। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 11.11। क्लियर है। अब
ये वाले जो मोमेंट्स थे ये मैंने क्या किया है, ये वाले जो मोमेंट्स है ये मैंने खुद से अप्लाई किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले मोमेंट को मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि यहाँ पर मान के चलिए दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बी। यहाँ पर मैं खुद से यहाँ पर मैं मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ कितने का, -5.56 का, ठीक है। 5.56 का मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खुद से मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस मोमेंट के कारण ए पे कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पर जनरेट होगा ma, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास m/2 के बराबर। मतलब कितना हो जाएगा ये, -5.56 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो उसके बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ma की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली सिंस यहाँ पर b पे क्या कर रहा हूँ मैं, मोमेंट यहाँ पर मैंने यहाँ पर खुद से मैंने अप्लाई किया है बैलेंसिंग मोमेंट को, तो वो क्या करेगा, सिंस ये वाला सपोर्ट कैसा दिख रहा है आपको, ए सपोर्ट कैसा दिख रहा है, फिक्स्ड, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, ये यहाँ पर कैरी ओवर फैक्टर क्या भेज देगा, ए पर भेज देगा, कैरी ओवर मोमेंट भेज देगा, और वो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ। तो 5.56 कर मैं हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.78। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -2.78 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा। सिमिलरली B2C में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक मैंने मोमेंट मैंने यहाँ पे खुद से अप्लाई किया, कितना, -11.11। अगेन वो क्या करेगा, फार एंड कैसा दिख रहा है B2C का, ये भी फिक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक कैरी ओवर फैक्टर जनरेट होगा, कितना होगा वो, इसका जस्ट हाफ। तो इसका जस्ट मैं हाफ बोलूंगा तो कितना हो जाएगा ये 5.55, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -5.55। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिए, फिर मुझे चेक करना था कि मेरे पास समेशन MB इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था, 0, लेकिन यहाँ पर मैंने चेक किया तो मेरे पास समेशन MB इक्वल्स टू कितना हो गया, वो कुछ मोमेंट आ गया, कितना है ये 16.66, और यही क्या है मेरे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है, कितना है वो +16.66। इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बैलेंसिंग मोमेंट मैंने खुद से अप्लाई किया है, कितना है वो -16.66। तो मैंने जॉइंट पे अप्लाई किया, इस जॉइंट पे मैंने कितना अप्लाई किया, -16.66 का मैंने मोमेंट यहाँ पे अप्लाई किया, और ये जो जॉइंट के जो मोमेंट है ये क्या करेगा, दोनों मेंबर को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये कितना है 1/3, तो ये 1/3 इंटू 16.66 किया तो कितना आ गया मेरे को, -5.56। सिमिलरली 2/3 से मैं इधर भेजा तो कितना आ गया मेरे पास, -11.11 मोमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेगा, मेरा फार एंड कैसा दिख रहा है, दोनों की तरफ फिक्स्ड है, तो सिंस यहाँ पे फार एंड फिक्स्ड है तो ये कैरी ओवर भेजेगा, कैरी ओवर यहाँ पर ये कितना भेज दिया, यहाँ से जस्ट अपना हाफ भेज दिया। मान के चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर C आपका जो पॉइंट होता वो फिक्स नहीं होता, वो कैसा होता है, हिंज्ड होता, तो क्या कैरी ओवर उस साइड जाता, क्या कैरी ओवर उस साइड बिल्कुल नहीं जाता। यहाँ पर जो 11.11 आपकी जो वैल्यू आई है वो यहीं तक ही आपकी रहती, लेकिन अगर A अगर रहता उस टाइम पे भी फिक्स, तो ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट तक कैरी ओवर मोमेंट बिल्कुल 100% वहां पे जाता, ठीक है। तो वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना रहता है उसका, जस्ट हाफ, ठीक। तो यहाँ से हमने बैलेंसिंग भी कर लिया, और जो भी कैरी ओवर हमें भेजना था उसके फार एंड वाले पॉइंट्स पे हमने वहां पर भी हमने कैरी ओवर मोमेंट्स को भेज दिया है। फाइनल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइनल एंड मोमेंट्स। फाइनल क्या करेंगे हम यहाँ पे, फाइनल एंड मोमेंट्स। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, -50 -2.78, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा -52.78। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 50 - 5.56 तो कितना आ जाएगा आपके पास 44.44, ठीक है। ये कितना है आपके पास +44.44। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी अगर दोनों को मैं ऐड किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास -44.44। और C पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो ये कितना आ रहा है 33.33 माइनस 5.55, तो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा +27.76।
7। ठीक है, अब अगर आप ये फाइनल एंड मोमेंट्स जो आपके पास आए हैं, आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर अब मैं अगर समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0 अगर मैं बोलूँ तो प्लस 44.44 माइनस 44.44 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें आपके पास क्या है, कोई भी अनबैलेंस्ड मोमेंट नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो आप यहीं पर क्या कर देंगे, आप उसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास फिर से क्या होता है, ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पर अगेन क्या होता है, अनबैलेंस्ड मोमेंट आता, या फिर ये दोनों का समेशन 0 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर जो स्टेप किया है हम फिर से क्या करते हैं, वाले स्टेप को हम रिपीट करते जाते। तो ये वाला रिपीटेशन हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, हमारे पास सेम ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे माइनस 33.33 है। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है तो दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम हो गई, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। इन केस मान लीजिए यहाँ पर 25 होता है, यहाँ पे 20 होता, तो फिर से अनबैलेंस मोमेंट कितना आ जाता आपके पास, 5 किलोन्यूटन मीटर का आपके पास क्या आ जाता, अनबैलेंस मोमेंट आ जाता। उसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर से -5 किलोन्यूटन मीटर अपन क्या करते हैं, फिर से अप्लाई करते बैलेंसिंग मोमेंट, और ये जो ऊपर वाला जो स्टेप चला है वो फिर से चलता रहता। ठीक है, तो तब तक चलेगा जब तक ये वाला वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, सेम ना आ जाए, और समेशन ऑफ जो भी जॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो मोमेंट आए वो कितने हैं, ए पे 52.78, बी पे कितना है 44.44, और सी पे कितना है हमारे पास 27.77। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका बीएमडी आपको कैसे बनाना है। चलिए स्टेप नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या बताया था आपको, कि आपको यहाँ पे फाइनल क्या बनाना है, आपको बीएमडी बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, फाइनल बीएमडी बनाना है। और बीएमडी के लिए मैंने क्या बताया था, फाइनल बीएमडी ये किसका आपको सुपर इम्पोज करना है, आपको पहले बनाना है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के कारण जो डायग्राम जो बन रहा है उसका, और दूसरा फ्री बीएमडी जो रहेगा, दोनों के डायग्राम को अपन क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूं, मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम के बारे में बात करूंगा तो हमारे पास जो बीम है दैट इज ए, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट जो आया था, एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंट जो आए, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो हमारे पास आए हैं, फाइनल जो एंड मोमेंट्स आए हैं वो कौन कौन से हमारे पास, 52.78, 44.44 एंड 27.77। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना है मेरे पास, दिस वन इज 52.78, और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँगा तो ये कितना है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आया 44.44, दिस वन इज ऑल्सो 44.44, और ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई मेरे पास 27.77। ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट्स आ गए, हमारे पास एंड मोमेंट्स आ गए। तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम के बारे में बात करूँ तो डायग्राम मेरे पास कैसे बनेगा, इसका सब डायग्राम कैसे बनता है इसका, अपोजिट में विथ हॉगिंग में लेंगे इसको, नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, फ्री बीएमडी जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इसको हम हमेशा नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि दोनों को तभी इंपोज करेंगे तो तभी क्या होगा, हमारे पास जो एरियाज होंगे, जो कॉमन एरियाज होंगे वो क्या होंगे, कैंसल आउट होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 52.78, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 44.44, एंड दिस वन इज 27.77। स्ट्रेट लाइन से हमेशा जुड़ेंगे डिस्पाइट द लोडिंग इफेक्ट्स। ठीक है, आपके पास लोडिंग चाहे यूडीएल हो यूवीएल हो, एंड डायग्राम्स जो रहेगा, एंड मोमेंट डायग्राम वो हमेशा कैसे रहेगा, आपके पास स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, वो ज्वाइन होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एफईएम डायग्राम हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट मैं बात करूंगा फ्री बीएमडी की। तो अगर मैं फ्री बीएमडी की अगर मैं बात किया तो यहां पर हमारे पास जो लोडिंग जो थी वो कैसी थी हमारे पास, ठीक है, कुछ इस टाइप का था। यहां पर लगा था क्या, पॉइंट लोड, और यहां पर क्या लगा था, यूडीएल, दिस इज 50 एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज 25। तो अगर मैं इसके फ्री बीएमडी की अगर मैं बात करूं तो फ्री बीएमडी कैसा बनेगा इसका, मेरा यहां से एक ट्रायंगल बनेगा एंड दिस इज पैराबोला। ठीक है, टॉप पॉइंट कितना होता है ये PL/4 एंड दिस इज WL² by 8। तो PL/4 अगर मैं रखा,
डिस्टेंस कितनी थी, दिस वन इज 4 मीटर, 4 मीटर, दिस वन इज ऑल्सो 4 मीटर, तो P कितना हो जाएगा 50 इंटू 8/4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास WL²/8 अगर मैं बोलूँ तो हो जाएगा 25 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 100 एंड दिस वन इज दिस इज 50 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? और ये दोनों कैसे रहेंगे आपके पास पॉजिटिव। तो मेरे पास दो डायग्राम बने, कौन कौन से, एक बना है मेरे पास फ्री BMD और दूसरा कैसा बना है मेरे पास फिक्स्ड BMD। दोनों को मुझे क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। तो मैं फाइनल अगर मैं बनाया तो यहां पर अगर मैं फाइनल डायग्राम बनाऊं तो दिस इज A पॉइंट, दिस इज B एंड दिस इज C पॉइंट। ठीक है, ये मेरा क्या है फिक्स BMD, और यहां से मेरे पास जो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो क्या हो जाएगी फिक्स्ड BMD। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल भी पॉजिटिव है, पैराबोला भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ये जो फिक्स्ड वाले का जो डायग्राम बन रहा है ये सब क्या है आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो जो भी कॉमन एरिया जो भी आ रहा है, कॉमन एरिया कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है, दूसरा कौन सा आएगा इस पैराबोला के अंदर जो आएगा वो दोनों कॉमन एरिया है। बाकी जहां पर भी सिंगल साइन है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये शेडिंग कुछ इस टाइप की होगी। तो ये आपके पास जो BMD जो बना है ये आपके पास क्या है, ये फाइनल क्या है आपके पास BMD है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी 52.78, दिस वाज 100, दिस वाज 44.44, दिस वाज 50 एंड दिस वाज 27.77। अब यहाँ पर मैंने 100 जो लिखा है ना ये टोटल नीचे से लिखा हूँ, कौन सा जो 100 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, टोटल नीचे वाले पॉइंट से। ठीक है, और ये वाले जो 50 है कहाँ से है, टोटल नीचे वाले पॉइंट से। ठीक है, तो आप ऐसे टाइप के आप क्या करेंगे, इसको शेड करके बताएंगे। तो ये क्या रहेगा आपके पास, दिस वन विल बी द फाइनल BMD ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। तो जब भी एनालाइज का क्वेश्चन रहेगा तो हैवी वेटेज में आएगा, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ये 4 स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो इस 4 स्टेप में आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो आपके पास फाइनल जो रहेगा BMD आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।